आप सभी को नमस्ते, राम राम। कैसे हो आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। मैं उषा, अपने यूट्यूब चैनल शिव भूमि ब्लॉगर उषा में। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 7:15 और मैं घर का सारा काम करके जो है छत पे आ गई थी। सूरज भगवान जी को जल देने के लिए आ गई थी। तो अभी मैंने सूरज भगवान को जल चढ़ा दिया है और मैंने फिर यहाँ पे कबूतरों के लिए जो है आज दाना भी रख दिया है। ये देखना, ये रखा है मैंने कबूतरों के लिए दाना। यहाँ कबूतरों के लिए दाना रख दिया है क्योंकि कल परसों भी रखा था तो कबूतरों ने वो खा लिया था। तो फिर मैंने आज और रख दिए, चावल के दाने रख दिए हैं। सुबह मैं आज उठ गई थी 5:30 बजे। 5:30 बजे उठने के बाद सबसे पहले मैं वॉशरूम में गई और वहाँ मुँह वगैरह धोया। मैंने हाथ मुँह धोए और उसके बाद फिर मैंने रोटी बनाने लगी थी। 5:45 हो गए थे तब मैं रोटी बनाने लगी थी। फिर रोटी वगैरह लेंगे और क्या बोलते उसको, मिक्की ट्यूशन से आ चुका है। अंकु की आज नाइट ड्यूटी है तो वो नाइट में जाएगा। अभी वो अपने फ्रेंड के घर पे है। और भारद्वाज जी जो हैं वो भी 8 बजे जाएंगे। तो वो भी नहा धो के जो है ड्यूटी के लिए रेडी हो चुके हैं और मैं भी नहा चुकी हूँ और बाल अभी गिले हैं इसलिए मैंने ये तौलिए में लपेट के रखे हुए हैं। सुबह सुबह सोचते हैं कि मैं 5 बजे उठ के ही ब्लॉग की शुरुआत कर दूंगी, पर सुबह सुबह काम इतना होता है कि भाई 7 बजे भी बड़ी मुश्किल से, वो भी जब मैं छत पे आती हूँ सूरज देवता को जल चढ़ाने के लिए, तभी मैं थोड़ा सा जो है 1-2 मिनट का ब्लॉग शूट कर पाती हूँ। क्योंकि जो वर्किंग वूमेन की लाइफ होती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा वाली बिजी होती है। क्योंकि सुबह सुबह तो बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है कि भाई थोड़ी सी वीडियो शूट कर लो, क्योंकि सुबह सुबह इतना काम होता है, बहुत ज़्यादा वाला काम होता है। तो फिर इसलिए नहीं हो पाता, बहुत मुश्किल होता है ड्यूटी के साथ साथ ब्लॉगिंग करना। बट मैंने बोला शुरुआत कर ही दी है तो चलो दूसरे तीसरे दिन छोटा मोटा सा ब्लॉग डाल दिया करूँगी। ज़्यादा तो हो ही नहीं पाता है क्योंकि अगर बंदा घर पे रहता है तो बहुत कुछ होता है दिखाने के लिए, घर का काम करते हो। बट हम सुबह चले जाते हैं 8 बजे और शाम को आते हैं 5:30 बजे। उसके बाद फिर वही रूटीन, फिर घर का काम कर, रोटी बनाओ, सब्जी बनाओ, बर्तन धुलो, यही काम होता है। तो फिर रोज़ रोज़ लोग भी देख देख के पक जाते हैं कि भाई रोज़ एक ही काम दिखाते रहते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि डेली ना ब्लॉग डाल के हर दूसरे या तीसरे दिन ब्लॉग डाला करूँगी। तो उधर देखना, वो सूरज भगवान जी जो हैं आ चुके हैं पहाड़ियों के बीच में से, वो देखना उधर। और इस तरह का व्यू है हमारे आसपास का। एक कबूतर आ चुका है और धीरे धीरे जैसे कबूतर को पता चलेगा कि यहाँ पे हमारे लिए दाना डाला होता खाने के लिए, तो और कबूतर भी आ जाएंगे। ये देखना मजे से टुकुर टुकुर करके चावल खा रहा है। जो है सूरज भगवान जी आ चुके हैं और ये सुबह सुबह जो है हमारे घर के आसपास का व्यू, वो सामने सुंदर सुंदर सी पहाड़ियाँ, वो सामने देखो वो मलगर माता का मंदिर है, वो पहाड़ी के टॉप पे है। वो जो टावर के साथ में है वो मलगर माता जी का मंदिर, माता दुर्गा जी का मंदिर है वो। ये रही सामने पहाड़ियाँ और उधर साइड तो सुबह ही सुबह धुंध पड़ी हुई है तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो मैं भी फटाफट चलती हूँ अब नीचे और ब्रेकफास्ट करती हूँ और उसके बाद ड्यूटी जाना है। तो ड्यूटी जाते टाइम हो सका तो ड्यूटी जाते टाइम मिलते हैं, नहीं तो फिर शाम को जब ड्यूटी से घर आएंगे तब। देखना सभी लोग जो है सुबह सुबह अपने काम धाम में चल पड़े हैं। वो सामने लेडीज अपनी ड्यूटी की तरफ को जाती हुई। तो मैं चलती हूँ नीचे, मिलते हैं फिर शाम को। बच्चे काफ़ी दिनों से जिद कर रहे थे कि भाई हमें पिज़्ज़ा खाना है, तो मैंने बोला आज मंगवा ही देती हूँ। तो फिर मैंने बच्चों के लिए पिज़्ज़ा मंगवा दिया था और वो दोनों खा रहे हैं पिज़्ज़ा। ड्यूटी से आने के बाद मैंने बोला चल खाने के लिए अभी कुछ भी नहीं है बना हुआ तो इनको पिज़्ज़ा ही मंगवा देती हूँ। तो फिर इनको लिए मैंने पिज़्ज़ा मंगवा दिया था और वे आराम से बैठ के पिज़्ज़ा खा रहे हैं। और यहाँ मेरे पति देव जो हैं वो मैच देखने में लगे पड़े हैं। उनको ड्यूटी से आते मैच देख था तो वो मैच देख रहे हैं अभी। ये देखना आराम कर रहे हो और मिक्की को हल्का फुल्का सा बुखार है इसलिए वो भी लेटा हुआ है।
कोल्ड भी हो रखा है इसको, तो इसलिए लेटा हुआ है वो। मैं लग गई थी यहाँ पे बर्तन धुलने के बाद जो था, भारद्वाज जी ने बोला कि भाई तू बर्तन धुल दे और उसके बाद मैं कढ़ी बना दूँगा। तो मैं यहाँ धो रही हूँ बर्तन, क्योंकि ड्यूटी के आने के बाद चाय वगैरह पी थी, तो वो बर्तन हो गए थे धोने को, और 2-4 प्लेटें भी पड़ी हुई थी, तो मैंने बोला वो धो ही लेती हूँ मैं। तो वो धो रही थी मैं। मेरे को अभी हो रहा है कोल्ड, सुड़ूं की आवाज़ आ रही होगी, बट सर्दियों का टाइम है तो कोल्ड तो थोड़ा बहुत हो ही जाता है। तो ये बर्तन धो रही हूँ मैं। तो बर्तन धोने के बाद मैंने सोचा कि साथ साथ मैं जो गैस भी थोड़ी गंदी हो रखी थी, तो मैंने बोला साथ साथ मैं भी गैस भी साफ़ कर ही देती हूँ। तो फिर मैंने यहाँ पे गैस भी जो है वो साफ़ कर दी है अच्छे से। धनिया जीरा वगैरह भी डब्बे में ख़त्म हो चुका था, तो मैंने बोला चल ये भी साथ साथ मैं भी ये भी कर ही देती हूँ। मैं धनिया जीरा वगैरह रख लेती हूँ डब्बे में, फिर उसके बाद तो भारद्वाज जी ने कढ़ी बना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेरे पति देव जो हैं वो बना रहे हैं कढ़ी, और हल्की हल्की स्माइल के साथ जो है वो कढ़ी में नमक डालते हुए फिर उसको छेना लगाते हुए। ये देखो इस तरह से बनाते हैं मेरे पति जी कढ़ी। ये देखना फ्रेंड्स, ये सिंपल सी कढ़ी बना रहे हैं। तो यहाँ पे एक साइड से कढ़ी पक रही थी, तो और दूसरी साइड से मैंने बोला साथ साथ मैं रोटी भी बना देती हूँ। मक्की की रोटी बना रही हूँ मैं, क्योंकि कढ़ी के साथ जो है ना मक्की की रोटी ही अच्छी लगती है। सर्दियों के टाइम में ही खाई जाती है मक्की की रोटी और कढ़ी। तो मैं यहाँ बना रही हूँ मक्की की रोटी। गैस पे वैसे तो अच्छे से फूलती नहीं है, बट फिर भी बहुत अच्छे से पक जाती है। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई कच्ची रह जाती है या कुछ, बट फूलती नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं फूलती हैं। तो ये बनाने लग गई थी मैं मक्की की रोटी, और जब तक कढ़ी पकी साथ साथ में मक्की की रोटी भी बन गई थी, और हमने गरम गरम मक्की की रोटी और कढ़ी खाई थी। बड़ी टेस्टी लगती सर्दियों के टाइम में ना, तो मक्की की रोटी और कढ़ी बहुत टेस्टी लगती है। हर तीसरे चौथे दिन तो हम वो खाते ही हैं, मक्की की रोटी, साग, मक्की की रोटी, कढ़ी, ये सब बहुत अच्छा लगता है सर्दी के टाइम में। तो यहाँ पे परी बेड को सेट कर रही है, अपने भाई के बेड को अच्छे से बेडशीट वगैरह बिछा रही है। तो साफ सफाई करने के मामले में वो बहुत अच्छे से। तो फ्रेंड इसी के साथ ब्लॉग का करती हूँ मैं एंड। अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय माता दी।